कहते हैं ना कि जो पाप की गठरी भर जाती है तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। 2 सहेलियाँ होती हैं, 2 सहेलियाँ जो हैं कि दोनों हिंदू होती हैं, दोनों काल्पनिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक का नाम होता है गीता और एक का नाम होता है सीता। और गीता का जो होता है कि बर्थडे पार्टी होती है, गीता का जन्मदिन होता है। गीता और सीता की जो है कि ऐसी फ्रेंड होती है कि जो एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह सकती हैं। दोनों आपस में काफ़ी अच्छी खासी मित्र थी, दोनों एक दूसरे की दुख सुख साझा करती थी। हाँ, तो गीता का बर्थडे आता है, गीता जो है कि जन्मदिन मनाती है और गीता जो सीता को फ़ोन करके कहती है कि गीता, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊँगी, तुम्हें जो है कि हमारे बर्थडे में आना पड़ेगा, तुम आओगी। तो गीता सीता बोलती है कि नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी जो है कि तबीयत थोड़ी-सी नहीं ठीक है, मुझे थोड़ी-सी बुखार जैसी लग रही है, मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी डाउन है। तो गीता क्या कहती है, नहीं गीता तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे सारे बेस्टी आ रही हैं, मेरे सारे फ्रेंड आ रहे हैं, तुम आओ, नहीं आओगी तो मैं बर्थडे नहीं मनाऊँगी, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, तुम्हें आना पड़ेगा। तो सीता जो है कि अपनी बेचारी पहले से ही बीमार रहती है, वो आती है। आने के बाद जब वो सीता सीता जो है गीता के रूम में जाती है तो सिर्फ गीता रहती है और गीता के 2 मुस्लिम युवक रहते हैं। मुस्लिम युवक का भी नाम काल्पनिक मैं बता रहा हूँ साथियों, समझ लीजिए आप, शहजाद समझ लीजिए या जमशेद समझ लीजिए। 2 मुस्लिम युवक उसके गीता के दोस्त रहते हैं। तो सीता कहती है कि यार इस रूम में तो तुम ही दोनों तीनों हो, बाकी आप तुम्हारी फ्रेंडें कहाँ हैं, तुम तो मुझे बुला ली हो। तो गीता कहती है रुको, मैं अभी सबको फ़ोन करती हूँ, अपना जैसे तैसे वो फ़ोन करती है और पूछती है काजी कहाँ तुम हो, सुमन काजी कहाँ, रुबीना तुम हो। सारे दोस्तों को अपने झूठ लगा करके फ़ोन पूछती है, सारे दोस्तों भाई किसी को जब बुलाया रखी तो वो आएगी उसकी पार्टी में, कोई नहीं आती है। तो कहती है कि यार तो अच्छा मौका दिया तुम लोगों ने, बताओ हमारी सारी फ्रेंडें आ गई, तुम नहीं आई। लगभग में वो 8 से 10 दोस्तों को फ़ोन करती है, कोई सहेलियाँ जो कि आती नहीं हैं। तो गीता का जो है बर्थडे बनता है, अपना सेलिब्रेशन लोग करते हैं। और देखिए जो मुस्लिम लोग रहते हैं तो उसे सीता को थोड़ी सी डाउट होती है कि मैं यहाँ पे कुछ गलत जगह आ गई हूँ, पर होता क्या कि दोनों एक बेस्टी होती हैं, दोनों एक अच्छी दोस्त होती हैं। जब केक बनता है लास्ट में कोई उसके फ्रेंड नहीं आते हैं तो गीता सीता और जो 2 मुस्लिम युवक होते हैं केक काटते हैं। और केक काटने के बाद गीता जो है कि सीता को देती है थोड़ा सा खाने के लिए कि लो सीता तुम खाओ केक। तो जैसे वो खाती है, जैसे उसको लगता है कि वो नशा में आती है और केक में जो है कि कुछ चीज़ें मिला करके सीता को, गीता और जो 2 मुस्लिम युवक रहते हैं उसके फ्रेंड रहते हैं, दोनों मिला करके उसको देते हैं। और खाने के बाद सीता का जो है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन पहले से थी और वो भी लड़खड़ा कर बोलती है कि यार मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने का तुम व्यवस्था दो। तो उसको लोग एक रूम दे देते हैं सोने के लिए। जैसे वो रूम में जाती है वैसे जो उसके मुस्लिम दोस्त होते हैं जो आए रहते हैं, उस दोनों भी उसी रूम में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सीता के साथ ज़बरदस्ती मुंह काला करते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार करते हैं। और सीता जो है चीखती है, चिल्लाती है। जो उसकी दोस्त गीता होती है वो सुन करके भी आवाज़ बहरी हो जाती है, मानो कि वो कोई सुनी ही न हो। और जो है कि वो रात बीतता है, रात बीतने के बाद सीता को काफ़ी ब्लीडिंग होता है। तो सीता बताती है कि अरे यार तुम्हारे जो दोस्त दोनों आए थे मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हरकत किए हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो कहीं की नहीं हुई, मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हुई। तो गीता करती क्या है कि मैटर को ही दबा देती है, सीता से बोलती है कि सीता जोड़ो छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, जाने तो कोई बात नहीं, मैं डील कर लूँगी। तुम अगर पुलिस केस करोगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, हम लोग की बेइज्जती होगी, क्योंकि हम दोनों लड़कियाँ हैं। तो 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। जब सीता को काफ़ी ब्लीडिंग होती है तो सीता को रहा नहीं जाता है, सीता जाती है हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर देखती है लेडी तो वो कहती है कि नहीं इसके साथ कोई दुराचार किया हुआ है। तो जो है कि गीता जो है सारी बातें बताती है, बताने के बाद डॉक्टर कहती है कि नहीं ये पुलिस केस है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सबसे पहले पुलिस को आप इन्फॉर्म करिए, तब उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगी। अब गीता और सीता दोनों के मुंह पे साथियों लाले पड़ जाते हैं कि किस तरीके से हम पुलिस में जो है कि इस केस को इन्फॉर्म करें। अब हमारी जो बची बचाई इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलने वाली है। तो पुलिस आती है, पुलिस जो है बारीकी से छानबीन करती है। बारीकी से छानबीन करने के बाद तो जो इसके मुस्लिम दोनों दोस्त होते हैं ये अपना गुनाह कबूल करती है कि हाँ सर मैंने ही इनको बुलाया था बर्थडे पार्टी में, या मेरी बचपन की अच्छी खासी बेस्टी हैं। तो पुलिस जो है कि 4 दिन 5 दिन बाद उसी दिन से तलाश करना चालू कर देती है। तलाश करने के बाद दोनों दोस्त जो उसके मुसलमान रहते हैं वो बंगाल में जाके मिलते हैं और पुलिस दोनों को पकड़ करके गिरफ्तार कर देती है, दोनों को जेल भेजती है और इसका बयान लिखती है। और इसकी सहेली भी वो घर से फरार हो जाती है। सहेली जो है कि वो
कोई बहाना लगा कर वो घर से फरार हो जाती है। जो दोनों दोस्त होते हैं, पुलिस दोनों मुस्लिम दोस्तों को पकड़ करके जेल भेजती है। साथियों, इस वीडियो से आपको यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कितना हो आपका गहरा दोस्त हो, अगर आपको एकांत में बुलाए कि चलो यार मैं हूँ, यह देखिए लेडीज या जेंट्स दोनों के ऊपर लव करता है, आपको उस पर विश्वास बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर वो दोस्ती उसकी सच्ची नहीं होती तो बीमार होते हुए भी लड़की जो है उसके पास नहीं जाती। जानने के बाद उसे क्या पता कि उसकी ही सहेली की बॉयफ्रेंड उसके साथ रंगरेलियाँ मनाएंगे, गलत हरकत करेंगे, बेचारी की जो है कि मीडिया के सामने वो प्रस्तुत होगी। तो बहुत ही साथियों बुरा घटना है। आप लोग भी भैया दोस्ती जो निभाइए, थोड़ा सतर्क होकर के। तो उम्मीद करता साथियों कि आपकी हमारी वीडियो जो अच्छी लगती होगी। तो मित्रों आज का वीडियो इतना ही। तो मित्रों आपका सौरभ धन्यवाद।